टीचिंग कराते, इंटर पढ़ते थे फिर भी टीचिंग कराते थे। हाँ। आगे टीचर ही बनना है। आगे टीचर ही बनना है, जो मेरे अंदर तो ज्ञान है मम्मी दूसरों पापा को कितने दिया। खुश है? आपने बताया कि इतना परसेंट मार्क्स है, जी आगे पढ़ाई करना है ना? जी। आगे इंटर में कौन से सब्जेक्ट लेंगे? आर्ट्स। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट था आपका? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ सर पढ़ा देते हैं। जी हमारे अभी हम एक कोचिंग सेंटर में है, नाइस कोचिंग सेंटर में है, जहाँ के कुछ बच्चे हैं और इस कोचिंग का परफॉर्मेंस जो है लगातार पिछले 2-3 सालों से जो है इतना बढ़िया है। यानी जिन चीज़ों के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता था और अनेकों प्रकार की परेशानी उठाना पड़ता था, वही चीज़ जो है अब गाँव में कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा, कितने कम संसाधन में जो है ये कोचिंग बनी हुई है। बांस के फूस का ये घर है और उस घर में जो है कोचिंग चलता है, लेकिन इस कोचिंग का रिजल्ट और परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है कि यहाँ के बच्चे जो है अपना परचम तो लहराए ही है, साथ ही साथ जो ये नाइस कोचिंग सेंटर है जिनका भी एक अलग ही पहचान जो है पिछले 5 सालों में यहाँ बना है। तो आइए, अभी हमारे पास इस बार 10वीं के बोर्ड परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर ये लोगों को गांव में रहते हुए इतनी बढ़िया रिजल्ट कैसे आया और किनके मार्गदर्शन में जो है ये लोग पढ़ाई किए हैं। सबसे पहले कितने बच्चे हैं जिनको फर्स्ट डिवीजन आया, इस पर हाथ उठाइएगा। ये देखिए, यहाँ क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। कितना मार्क्स आया इस बार? 430 नंबर। टोटल मार्क्स 430। ये देखिए 500 का टोटल पेपर था, जिसमें से ये बच्चा है शिवम कुमार, शिवम ना, जो 430 नंबर लाए हैं। कितना परसेंट हो गया? 86। यानी 86% गांव के बच्चे मतलब इतना कम मार्क्स लाने के लिए जो है बच्चे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में बाहर पढ़ने जाना पड़ता था, लेकिन गांव में पढ़ के। अच्छा, कहाँ कहाँ कोचिंग पढ़ते थे आप? कितने कोचिंग पढ़ते थे? एक ही कोचिंग पढ़ते। एक ही कोचिंग। कौन से कोचिंग? नाइस कोचिंग सेंटर डेउआ। मतलब इसी कोचिंग सेंटर? जी इसी कोचिंग। अच्छा, कितने 100 का टोटल पेपर था? 50, 100, 500। 500। कौन कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस। मैथ में कितना मार्क्स है? 90। 90। हिंदी में? हिंदी में 84। और संस्कृत में? 93। इंग्लिश? इंग्लिश में 50। 50। यानी इंग्लिश थोड़ा सा पीछे रह गया, बाकी सारे में जो है 80 प्लस है। जी 90 प्लस। आपका क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। आपको कौन सा डिवीजन लाया है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, कितना मार्क्स है टोटल? टोटल 301। 301। कितना परसेंट हो गया? 61। 60। क्या नाम हुआ? एमडी दुलारे। अच्छा, आपका कितना नंबर आया है इस बार? इसी बार दिए थे ना 10वीं का एग्जाम? नहीं, हम 12th का एग्जाम दिए इस बार। अच्छा, आप 12th का दिए थे? जी। अच्छा, 12th का रिजल्ट तो कुछ दिन पहले आया है। आप कितना मार्क्स लाए थे? मेरा है 359। 359। कितना परसेंट? 71% है। 71%। जी। टोटल कितने का पेपर होता है? टोटल 500 का पेपर होता है। मार्क्स आप लाए थे? जी। कोचिंग कहाँ पढ़ते थे? यही नाइस कोचिंग से। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट था आपका? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ सर पढ़ा देते हैं? जी हमारे सर है। अच्छा, पढ़ने वाले हो तो यहाँ से टॉप करेंगे बच्चा। सर ऐसा सर पढ़ाते हैं इस हिसाब से। कितना घंटा पे स्टडी करते थे घर पे? हम 4 से 5 घंटा पढ़ते थे घर पे। बाकी टाइम रील उल में लगाते थे? ना वो नहीं, घर पे और काम। समझ सकते हैं गांव के लड़के कितने मेहनती होते हैं और इतने कम संसाधनों में पढ़ के जो है इतना बढ़िया मार्क्स ये लाए हैं। 71% मार्क्स, वो भी जो है 12th के एग्जाम में इन्होंने इंटर के एग्जाम में लाया है। आगे क्या करने का इच्छा? आगे सबसे पहले तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद अपना सपना है टीचर बनना। कौन से क्लास का इस बार आप एग्जाम दिए? क्लास 12th। 12th का। 12th में कितना मार्क्स आया था? 355। 355। कितना परसेंट हो गया? 71। 71। क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। कितना परसेंट मार्क्स आया? 70 पॉइंट। 70%। 70%। 70% मार्क्स लाए। कितना नंबर है? हिंदी में 65। इंग्लिश में? इंग्लिश में 35। अब मतलब परेशानी होता है बच्चों को कि इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। सर गांव में इंग्लिश नहीं इतना पढ़ाता कोई। मैथ में कितना है? मैथ में 65। सरवन कुमार। कौन से क्लास का एग्जाम दिए थे इस बार? 10th का। 10th का रिजल्ट आ गया? जी। कितना परसेंट मार्क्स लाए? 67%। 67%। क्या नाम हुआ बाबू? विजेता कुमारी। कौन से क्लास की एग्जाम दिए थे? 10th का। 10th का। कितना परसेंट मार्क्स आया? कितना नंबर आया? 281। 281। आपने जो एग्जाम दिया था तो टोटल पेपर कितने का था? 500 का। 500 का। यानी 500 के पेपर में से 281 नंबर आपने लाया। जी।
और लड़कियों के लिए तो और टफ होता है पढ़ाई करना, समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। जी कोचिंग कहाँ पढ़ते थे? नाइस कोचिंग सेंटर दे हुआ। घर पे मम्मी पापा कितने खुश है? आपने बताया कि इतना परसेंट मार्क्स है, जी आगे पढ़ाई करना है ना? जी आगे इंटर में कौन से सब्जेक्ट लेंगे? आर्ट्स से पढ़ना है। मतलब आर्ट्स ही क्यों, साइंस क्यों नहीं? साइंस में उतना मैथ नहीं आता है। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी किसान है। किसान है। तो आप देख सकते हैं पापा किसान है, लेकिन इतना बढ़िया इन्होंने जो है यहाँ नंबर लाया है, मार्क्स लाया है 10वीं में। गांव में इस तरह के कोचिंग होने से खास करके जो लड़कियां हैं, जो गांव की बेटियां होती है, उसको पढ़ाई करने के लिए जो है बहुत सारा जो है प्रीफरेंस मिलता है, और कहीं ना कहीं उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो आसानी से यहाँ आने जाने देते हैं। अगर ये गाँव में नहीं होता, आप समझिए कि 20 से 30 किलोमीटर हर दिन साइकिल चला के जाना कितना टफ होता लड़कियों के लिए, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन गाँव में ये कोचिंग होने के बावजूद जो है बच्चियां भी जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही है, और कहीं ना कहीं अपनी करियर को जो है सजा। क्या नाम हुआ बाबू? प्रीति कुमारी। आप इस बार मैट्रिक का दिए थे कि इंटर? नहीं, 12th का। 12th का। 12th में कितना नंबर आया? 354। 354। कितना परसेंट हो गया? 71। 71%। तो कितने सब्जेक्ट था इंटर में? 5। कौन कौन से? हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, साइकोलॉजी। हिस्ट्री में कितना मार्क्स आया? उसमें नहीं आया, 55। नहीं आया तो पास कैसे हुए? 55 कम है क्या? जो सोचे थे वो नहीं आया। कितना सोचे थे? 80। 80 सोचे थे और 55 ही क्यों आया? मेहनत कम किए? नहीं, कम नहीं किए। हाँ। उस दिन हमसे हिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा रफ चला गया। क्यों? मतलब क्या परेशानी हो? तो मैथ 50 नंबर का होता है ना, तो उसमें 50 रंगना होता है ना, तो हम 70 रंग दिए थे इसका। इंग्लिश में कितना आया था? 51। 51। होम साइंस में? 86। आगे क्या करना है? पढ़ना है कि नहीं? नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है ना? जॉब करना है। हाँ, जॉब करना है। पापा जी क्या करते हैं? मजदूर है। मजदूरी करना है। जॉब करना है मतलब किस चीज़ का जॉब करना है? किस फील्ड में जाना है? टीचर? टीचिंग लाइन में जाए। अभी भी हम टीचिंग कराते, इंटर पढ़ते थे फिर भी टीचिंग कराते थे। और आगे टीचर ही बनना है। आगे टीचर ही बनना है। जो मेरे अंदर ज्ञान है हम लेकिन अभी तो बिहार में टीचर बनने के लिए आपको पहले बीपीएससी करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम करेंगे। आते हैं कोचिंग कहाँ? घर पे पढ़ाते हैं? कितने बच्चे हैं? वही 50-60 है। यानी देखिए, ये 12th में खुद इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं, और ये खुद जो है 50-60 बच्चों को ट्यूशन कराती है। मतलब मम्मी पापा का भी खर्चे अपने पढ़ाई से निकाल देते हैं। हाँ, तो मेरे पापा जी मजदूर थे। अच्छा। हम 5 सिस्टर है। 5 बहन है। हाँ, तो वो कहाँ से उतना करेंगे। हम खुद सोचे कि हम अब इंटर पढ़े तो हम खुद मेहनत करके पढ़ा के और पढ़े। हम स्कूल भी पढ़ाते थे, टीचिंग भी करते थे और खुद भी पढ़ते थे। यानी पढ़ाई के लिए मम्मी पापा से कुछ पैसे नहीं लेते हैं? नहीं।